नमस्कार। कभी सोचा है कि वो लंबी लंबी शानदार लिमुजीन गाड़ियां जो एक जमाने में हर जगह दिखती थीं, वो अचानक कहाँ चली गईं? आज हम इसी की हैरान कर देने वाली कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन स्ट्रेच लिमोजीन का हुआ क्या। सोचिए जरा, एक जमाना था जब हर बड़ी पार्टी, हर शादी, हर रेड कार्पेट इवेंट की शान होती थी ये गाड़ियां। और आज तो जैसे गायब ही हो गई हैं। तो ऐसा क्या बदल गया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो दिखना बंद हो गईं। असल में उनकी पूरी इमेज ही बदल गई है। जो गाड़ी कभी स्टाइल और शान का सबसे बड़ा सिंबल थी, आज उसे बहुत से लोग कह सकते हैं भड़कीला या पुराना मानते हैं। ये अर्श से फर्श पर आने की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ठीक है, तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक ऐसा दौर था जब लिमोजीन का मतलब था अमीरी, मतलब ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक। लिमो का इतिहास बहुत पुराना है। सोचिए, 1900 के दशक में घोड़ा गाड़ियों से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1920 के आते आते पहली लंबी गाड़ियां दिखने लगी, और उसके बाद तो ये बस लंबी और लंबी ही होती चली गई। कुछ मॉडल्स तो 60 फीट से भी ज्यादा लंबे थे। और ये सिर्फ लंबी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं ऐसी गाड़ियों की जिनमें 15 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे, जिनमें पूरे पूरे बार होते थे, बड़े आलीशान सोफे होते थे, और कुछ में तो स्विमिंग पूल तक बने होते थे। सही में ये पहियों पर चलता फिरता महल था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने लिमो की इस चमचमाती इमेज पर दाग लगाना शुरू कर दिया, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वो साल था 2008। जी हाँ, 2008 का जो आर्थिक संकट आया, वो लिमो की पब्लिक इमेज के लिए एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अचानक से जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, किसी बड़े सीईओ का लिमो से उतरना लोगों को बहुत बुरा लगने लगा। दौलत का ऐसा खुल्लम खुल्ला दिखावा अब सही नहीं माना जा रहा था, तो बड़े अधिकारियों ने इससे बचना शुरू कर दिया। और पता है, यहीं से एक नए ट्रेंड का जन्म हुआ, क्वाइट लग्जरी, मतलब शांत विलासिता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों को अच्छी महंगी चीजें तो चाहिए, पर वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते। दिखावा करना अब कूल नहीं रहा, सादगी ही सबसे बड़ी शान बन गई। लेकिन लोगों की सोच में ये बदलाव तो बस एक शुरुआत थी। असल में लिमो इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एक के बाद एक 3 बड़े संकट तैयार हो रहे थे। तो ये वो 3 ताकतें थीं जिन्होंने मिलकर स्ट्रेच लिमो को डुबा दिया। एक तो नया माहौल, यानी क्वाइट लग्जरी का चलन। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी, यानी उबर और लिफ्ट जैसी राइड शेयरिंग ऐप्स। और तीसरा, एक नया डर, जो था सेफ्टी को लेकर। सोचिए, पहले लिमो बुक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले से कॉल करो, प्लान बनाओ, और खर्चा भी बहुत होता था। और फिर अचानक आए उबर और लिफ्ट, जिन्होंने अपने ऐप पर बस एक बटन दबाते ही तुरंत और काफी कम दाम में गाड़ी बुक करने का ऑप्शन दे दिया। जाहिर सी बात है, पुरानी लिमो इंडस्ट्री को यह नया कंपटीशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक बिजनेस के मालिक ने तो उबर और लिफ्ट को ग्लोरिफाइड हिच हाइकिंग कह दिया, मतलब किसी से लिफ्ट लेने का एक फैंसी तरीका। और फिर वो भयानक हादसा हुआ। साल 2018 में न्यूयॉर्क में एक स्ट्रेच लिमो क्रैश हो गई, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। इस एक हादसे ने इन गाड़ियों की सेफ्टी से जुड़ी खतरनाक कमियों को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। और ये सेफ्टी की चिंता तब और भी बढ़ जाती है जब पता चलता है कि एक स्ट्रेच लिमो बनती कैसे है। सच में, वो एक नॉर्मल गाड़ी लेते हैं, सोचिए कोई कैडिलैक या हमर, और उसे बीच से आधा काट देते हैं। फिर बीच में एक लंबा सा टुकड़ा लगाकर दोनों हिस्सों को वापस वेल्ड कर दिया जाता है। इंडस्ट्री के ही एक आदमी ने इस पूरे प्रोसेस को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जैसा बताया, मतलब जैसे कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग जिस गाड़ी पर अपनी जान का भरोसा कर रहे हैं, वो असल में एक तरह का DIY प्रोजेक्ट है। तो इन सब के बाद आज ये लिमो इंडस्ट्री है कहां? क्या ये पूरी तरह खत्म हो गई? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। और बड़ा खुलासा ये है, स्ट्रेच लिमो तो चली गई, लेकिन लिमो की सर्विस आज भी जिंदा है। बस उसने अपना रूप बदल लिया है। ये हमारी नजरों के ठीक सामने है, पर हम पहचान नहीं पाते। आज की लिमो सर्विस में आपको लग्जरी SUVs, बड़ी बड़ी पार्टी बसें और महंगी सेडान गाड़ियां मिलेंगी। इंडस्ट्री ने खुद को नए शांत बाजार के हिसाब से ढाल लिया है। कई कंपनियों ने तो अपने नाम से लिमो शब्द तक हटा दिया है। तो इस पूरी कहानी के बाद स्ट्रेच लिमो पर आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि ये क्यों खत्म हुई और इसकी विरासत क्या है। तो संक्षेप में कहें तो
लिमो एक समय में शानो शौकत और एक खास अनुभव का प्रतीक थी। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं थी, बैठने में भी आरामदायक नहीं थी और आखिरकार टेक्नोलॉजी ने इसे पुराना साबित कर दिया। इसकी जगह अब बेहतर, ज़्यादा सुरक्षित ऑप्शन आ चुके हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हमें खुश होना चाहिए कि स्ट्रेच लिमोज अब नहीं रहीं? मार्केट ने एक ऐसे प्रोडक्ट को खुद ब खुद हटा दिया जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं थी। ये सोचने वाली बात है ना?